नमस्कार, मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अमन एस क्लासेस में। तो आज हमारी प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें क्या कह रहा है कि समीकरण युग्मों को विलोपन, ठीक है, पहले विलोपन तथा प्रतिस्थापन विधि से हल करो और कौन सी विधि उपयुक्त है हमें ये भी बताना है। इन्हें हमें दोनों विधियों से हल करना है, फिर जो आपको विधि सरल लगे वो विधि को का नाम भी हमको लिखना है। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्या कह रहा है कि x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरा युग्म जो है 2x माइनस का 3y बराबर 4। ठीक है, ये जो दो हमारे पास समीकरण युग्म दिए गए हैं। तो हल करने का तरीका आपको पता है, तो सबसे पहले हम इसे किस विधि से हल करेंगे? विलोपन विधि से। तो यहाँ पर लिख लेते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि आपको याद है कि आप भूल गए, हम करा चुके हैं 3.2 के लास्ट सवाल में भी हमारी थी यही विधि थी। ठीक है, तो आपको याद होगी कि x प्लस में y बराबर में 5 और 2x माइनस का 3y बराबर में 4। इसमें क्या होता है, ये समीकरण फर्स्ट है हमारा और ये समीकरण सेकेंड। हाँ, इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि आपको कोई जो दो युग्म जो है बराबर बनाने होते हैं। जैसे इसमें से या तो ये वाला x वाला पूरा बराबर बना लो या तो y वाला बराबर बना लो। इसमें से कोई एक हमको बराबर बनाना होगा और होता है और बराबर बनाकर काट देना होता है। फिर जो बचता वहाँ से हमें कोई एक मान x या y का जो बचता उसी से मान निकाल लेना होता है। तो अब देखो यहाँ से आप चाहें तो 3 का गुणा करा सकते हैं तो ये 3y हो जाएगा, चाहे तो 2 का गुणा करा करके इसको 2x कर सकते हैं। एक में आपको गुणा कराना है तो हम करा देते हैं ऊपर वाले में गुणा, कितने का? 2 का। ठीक है, जब 2 का आप गुणा करा दोगे ऊपर वाले में तो हमारे पास ये क्या बन के आ जाएगा? नया समीकरण 2x प्लस का 2y। और ये बात हम बहुत बार बता चुके हैं, अगर गुणा होगा तो गुणा हमारा पूरे समीकरण में होगा। 2y बराबर में 2 पंचे 10। इसी प्रकार से ये क्या बन गया? 2x माइनस का 3y बराबर में 4। ठीक, ये समीकरण फर्स्ट हमारा और ये समीकरण सेकेंड, जब हमने गुणा कराने के बाद का ये है। तो अब यहाँ से आपको कट रहा हो, दिख रहा होगा कि ये प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, घटाने पर करेंगे और ये माइनस प्लस और ये वाला माइनस, तो ये वाला इससे खत्म। तो ये कितना हो गया? देखो ये प्लस का 2 और ये माइनस का था लेकिन इसने प्लस कर दिया, तो 3 2 5 y बराबर में 10 में से 4 के प्लस का था पहले, अब माइनस का हो गया तो 10 में से 4 के 6। तो y बराबर हमारे पास क्या आ गया? 6/5। ठीक, y बराबर क्या आ गया? 6/5 आ गया। अब इसी प्रकार से उसका मान निकालो, किसका मान निकाल लोगे? अब x का मान। तो अब क्या लिखोगे यहाँ पर? तो अब आप यहाँ पर क्या लिखोगे? आप चाहे तो जो y का मान है समीकरण फर्स्ट में भी रख सकते हैं और चाहे तो समीकरण सेकंड में। और हम आपको बता चुके हैं आप किस में रखेंगे। आप जिसमें गुणा करा कर ये लिखा है इसमें मान नहीं रखेंगे, जो हमारे पास पहले से समीकरण था उसी में आपको मान जो है रखना है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट हमारे पास क्या है, क्या दिया गया? देखो कि कहाँ गया? हाँ, x प्लस में y बराबर में 5। ठीक है, तो दिया गया है। तो x प्लस में y बराबर में 5। अब y की जगह हमें रखना है यहाँ पर 6/5। तो x प्लस में 6/5 बराबर में 5। ठीक, अब देखो ध्यान से यहाँ पर देखना कि x बराबर में 5। अब ये प्लस का 6/5 इधर आएगा तो माइनस का 6/5 हो जाएगा। तो x बराबर में ले लो लासा, तो लासा 5 आ जाएगा। 1 पंचे 5 पचम 25 माइनस का 5 एकम 5 और 1 छिक्का 6। ठीक, तो 25 में से 6 गए तो कितने बचे? 19। 25 में से 6 जाएंगे तो 19 बचेंगे और 19/5। तो x बराबर आ गया 19/5 और y बराबर में आ गया 6/5। ठीक, कर लोगे ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ये तो हमने किया विलोपन विधि से। अब हमें एक सवाल को दो विधि से हल करना है, विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से। तो ये हमने विलोपन विधि से कर लिया, अब इसी प्रकार से हमें प्रतिस्थापन विधि से भी करना है। तो आप देख लो प्रतिस्थापन विधि से। अब हमारी प्रतिस्थापन यहाँ से कर लेते हैं। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है आपको बता चुके हैं हम पहले सवालों में कि देखो प्रतिस्थापन विधि से समीकरण क्या दिए हमारे पास? x प्लस में y बराबर में 5 और 2x माइनस का 3y बराबर में 4। इससे भी हमें x और y के मान निकालने हैं, लेकिन अब जो विधि है वो चेंज है। अभी ये हमारी प्रतिस्थापन विधि है। जो नए देख रहे हैं वो ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा यहीं से आपको।
तो देखो ये हमारा समीकरण फर्स्ट होता है और ये हमारा क्या होता है, समीकरण सेकेंड होता है। तो अब हमें करना क्या होता है, प्रतिस्थापन विधि, मतलब नाम ही है इसका प्रतिस्थापन, मतलब एक जगह से मान उठा करके दूसरी जगह रख करके हमें वहां से कोई मान, या एक्स हो गया या वाई, उसके मान निकाल करके हमें दूसरे समीकरण में रखना होता है। बस ये होती है हमारी प्रतिस्थापन विधि। अगर ऐसे समझ में ना आएगा तो करेंगे तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो देखो ध्यान से, तो जैसे हमारा समीकरण फर्स्ट ले लेते हैं, तो हमने लिखा है यहाँ पर समीकरण फर्स्ट से, तो समीकरण फर्स्ट हमारे पास क्या है, एक्स प्लस में वाई बराबर में 5। तो यहाँ से आप एक एक्स का मान निकाल लो, तो एक्स का मान आप आराम से निकाल सकते हो ना। तो एक्स का मान क्या निकल के आ जाएगा, बराबर में एक्स बराबर में 5 माइनस का वाई। ठीक, ये हमने एक्स का मान निकाल लिया ना। तो अब यहाँ पर क्या लिखोगे आप, कि जो एक्स का मान जो हमने निकाला है अभी, तो ये समीकरण हमारा थर्ड हो गया। समीकरण थर्ड से एक्स का मान समीकरण किसमें रखने पर, जिससे निकाला उसमें नहीं रखेंगे। फर्स्ट ने निकाला तो समीकरण सेकेंड में रख देते, समीकरण सेकेंड में रखने पर। ठीक, तो अब समीकरण सेकेंड में रखने पर, तो अब समीकरण सेकेंड हमारे पास क्या है, 2x माइनस का 3y बराबर में 4। ठीक, अब x की वैल्यू भी निकाली, 5 माइनस का y, 5 माइनस का y माइनस का 3y बराबर में 4। ठीक, तो अब देखो यहाँ पर 2 पंचे 10 माइनस का 2y माइनस का 2 का गुणा इसमें अंदर करा दिया है, और माइनस का 3y बराबर में 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 10 3 2 5 पाई जुड़ जाएंगे ना, माइनस पाइन दोनों माइनस के चिन्ह है, लेकिन जो चिन्ह आएगा वो माइनस का आ जाएगा, और बराबर में 4। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 5y बराबर में 4 बटे में सॉरी माइनस का 5y बराबर में 4। ठीक है, और प्लस का 10 हो जाएगा, माइनस सॉरी प्लस का 10 है इधर है, तो माइनस का 10। ठीक, समझ में आया हमने क्या किया, यहाँ पर प्लस का 10 था हमारा, तो इधर आएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से यहाँ पर, अब क्या करना है आपको, अब तो अब माइनस का 5y बराबर माइनस का 10 से प्लस का चला जाएगा, तो माइनस का 6, माइनस से माइनस खत्म, तो y बराबर क्या आ गया, 6 बटे में 5। तो इस यहाँ में सिर्फ अभी इतने में x का ही मान निकला है, और विलोपन विधि तो देखो यहाँ से आपका पूरे इतने में आपका पूरा जो सवाल ही लग गया है। ठीक है, तो ये तो हमारा किसका मान निकला, सिर्फ y का मान निकला है। अब यहाँ से हमें x का मान भी निकालना है, तो देखो यहाँ पर हम देख लेते हैं आगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं, ये हमने मतलब पहला ही सवाल लग रहा है, उसे दो विधि से हल करना था, तो हमने विलोपन विधि से हल कर दिया, प्रतिस्थापन विधि में हमने y का मान निकाल दिया है। अब x का मान तो यहाँ पर लिखोगे, क्या लिखोगे, कि y का मान किसी में भी रख सकते हैं आप, हम समीकरण थर्ड में रख देंगे y का मान, समीकरण थर्ड ये वाला कहाँ गया आपका, ये समीकरण थर्ड में रखने पर। समीकरण थर्ड क्या है, x बराबर में 5 माइनस का y। ठीक, x बराबर में 5, y का मान क्या है, 6 बटे में 5, तो x बराबर में इसका लसा 5 आ जाएगा, एक पंचे 5 और 5 25 माइनस का 5 एकम 5 एक सिक्का 6, तो x बराबर क्या गया, 25 में से 6 गया 19 बटे में 5। तो देखो x बराबर 19 बटे 5 आ गया, और y बराबर 6 बटे 5 आ गया। देखो विधि चेंज है, लेकिन जो आपके आंसर जो विलोपन विधि से आए थे वही इस विधि से भी आए हैं। तो देखो y बराबर 6 बटे 5 आया था विलोपन विधि से, तो देखो प्रतिस्थापन विधि से भी y बराबर 6 बटे में 5 ही आया है। अब इसी प्रकार से देखो आपका प्रतिस्थापन विधि से सॉरी विलोपन विधि से x बराबर 19 बटे 5 आया था, तो देखो उसका प्रतिस्थापन विधि से भी 19 बटे में 5 आया। अब हुआ पहला नंबर कंप्लीट। अब इसी प्रकार से देख लेते हैं दूसरा नंबर सवाल। थोड़ा तबीयत आज नहीं से, इसलिए जो है चेंजमेंट आपको आवाज़ में लग रहा होगा, इसलिए जो है तबीयत ही के कारण आपकी जो प्रॉपर वीडियो प्रॉपर तरीके से नहीं आ पा रही, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। आप लोग उसको थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। और तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको जो है साफ आवाज़ आ रही होगी, ठीक है। तो देखो 3x प्लस का 4y बराबर में 6 और 2x माइनस का 2y बराबर में 2, दूसरे नंबर में हमारा जो है ये दिया गया है। तो अब यहाँ पर भी हमें दोनों विधि से हल करना है, तो सबसे पहले हम क्या किस विधि से हल कर लेते हैं, विलोपन विधि से।
विलोपन विधि से, ठीक है, विधि से। तो विलोपन विधि आपके तो अब दिमाग में चढ़ गई होगी कि विलोपन विधि में क्या होता है, ठीक है। आपको बराबर करने होते हैं दो और फिर उसको बराबर करके प्लस माइनस करके काट देना होता है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि 3x प्लस का 4y बराबर में 6 और 2x माइनस का 2y बराबर में 2, ठीक है। अब आपको इसमें दोनों में बराबर, दोनों में गुणा कराना पड़ेगा, ठीक है। आप या तो ये करो, चाहे तो आप x को बराबर कर लो, चाहे तो आप y को बराबर कर लो। y को बराबर करने के लिए आपको ऊपर कराना पड़ेगा 2 का गुणा और नीचे कराना पड़ेगा 4 का गुणा। x को बराबर करने के लिए ऊपर करना पड़ेगा 2 का गुणा और नीचे कराना पड़ेगा 3 का गुणा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर x को ही बराबर कर लेते हैं। तो x को बराबर करने के लिए हमने आपको क्या बताया कि ऊपर हम करा देंगे 2 का गुणा और नीचे करा देंगे 3 का गुणा, ठीक है। ये आपको देखकर, आपको जब सवाल बहुत सारे लगाएंगे तो आपके चीजें दिमाग में बैठने लगेंगे धीरे धीरे से। तो जब हमने गुणा कराया तो यहाँ से जो हमारा जो समीकरण नया बनकर आया तो वो क्या बना, 2×3 6x प्लस का, ठीक है, 2 चौको 8 भाई। हम बार बार बता रहे जो गुणा होगा वो हमारे पूरे समीकरण में होगा, बराबर में 2×6 12, ठीक है। इसी प्रकार से ये हमारा क्या बन के आ जाएगा कि 3×2 6x और माइनस का 3×2 आपका 6y और ये हमारा हो जाएगा 3×2 6, ठीक है। सब में 2 का गुणा कराया हमने और जैसे ऊपर 2 का पूरम कराया ऐसे हमने यहाँ पर 3 का पूरम कराया है, ठीक। तो अब इसके बाद अब यहाँ से देखो दोनों ये बराबर हो गए, तो अब इसे घटाने पर हम कट जाएंगे, घटाने पर ये प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो ये आपस में कट जाएंगे क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का आपस में कट गए, ठीक। अब ये प्लस का 8y और ये पहले माइनस का था लेकिन इसने प्लस का कर दिया, तो 8 6 दोनों प्लस के हो गए तो जुड़ेंगे ना आपस में, तो 8 6 14y और बराबर में अब ये प्लस का, अब ये भी प्लस का था पहले लेकिन इसने माइनस का कर दिया, तो 12 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा 6, वो भी प्लस का। तो y बराबर क्या आ गया हमारे पास 6/14, माफी चाहिए यहाँ पर आपका 10 है, ठीक है। 6x प्लस का यहाँ पर 10 होगा हमारा, यहाँ पर हमने 6 लिखा है, ये देखिए ऊपर, ये हमारा यहाँ पर 10 होगा, ठीक है, सही कर लीजिएगा। तो यहाँ पर 10 और सब सही आपका, जब ये यहाँ पर हमारा 10 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 20 और सब सही है आपका, क्योंकि 2 गुणा हो जाएगा ना तो 2 दाम 20 हो जाएगा। अब जब ये 20 हो जाएगा तो यहाँ पर 20 में से 6 जाएंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा आपका, 20 में से 6 तो 14 बच जाएगा, ठीक है। तो 14 बच गया, तो y बराबर हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, ये भी 14 है, तो 14 एकम 14, तो y बराबर जो हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। वहाँ पर जो हमारा जो हमने 6 लिखा तो वहाँ पर आपका 10 होगा, उसको हमने ध्यान से देखा नहीं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा y का मान जो है निकल करके आ गया। अब इसी प्रकार से हमको निकाल लेना y का मान, चाहे तो आप समीकरण फर्स्ट में रख दें चाहे तो सेकेंड में रख दें। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने, आप चाहें तो सेकेंड में भी रख सकते हैं, ठीक है। और रखेंगे भी किसमें, हमारे सवाल में आपको बताते आ रहे हैं कि आप इस चीज़ की गलती ना करें, ठीक है, क्योंकि एक सवाल से आपका जो है सवाल पूरा गलत हो जाएगा, सॉरी एक मिस्टेक से आपका सवाल गलत हो सकता है प्लस माइनस से। तो यहाँ पर आपको जो मान रखना है वो जो हमारे पास पहले से ही समीकरण था उसी में रखना है, जो हमने गुणा करा कर लिखना है उसमें नहीं रखना है आपको, ठीक है। तो जो हमने ये वाला लिखा था 3x प्लस का 4y, इसमें हमने गुणा मतलब बाद में करा है, तो 3x प्लस का 4y बराबर में 10, ये हमारा समीकरण पहला था, ठीक। ये समीकरण फर्स्ट था और ये समीकरण सेकेंड था। तो अब यहाँ पर अब हमें पता है y का मान पता चल चुका है, तो 3x प्लस का 4 एकम 4 बराबर में 10, तो 3x बराबर में 10 प्लस का 4 इधर आएगा तो माइनस का 4, तो 3x बराबर में 10 में से 4 गए 6, तो x बराबर में क्या हो जाएगा आपका 6/3, 3×2 6। अब ये तो आप गुणा भाग कर ही पा रहे होंगे, इतने सारे सवाल लगवा चुके हैं हम, आखिर आखिर 3.3 में पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो हो गया y का मान 1 निकल के आ गया और x का मान 2 निकल के आ गया। अब ये हमने किया आपका विलोपन विधि से। अब इसी प्रकार से हमें करना प्रतिस्थापन विधि से। तो अब देखो लो प्रतिस्थापन विधि, यहाँ पर यहीं पर देख लेते हैं प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, आ जाएगी आराम से, ये देखिएगा, बस आपको समझ में आनी चाहिए चीजें। अब यहाँ पर लिख लेते हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो अब प्रतिस्थापन विधि हमारी क्या कहती है, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं कि क्या दिया गया है, 3x प्लस का 4y बराबर में 10, ये समीकरण फर्स्ट है, और 2x माइनस का 2y बराबर में 2, ये समीकरण हमारा सेकेंड है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर होता करना क्या होता है कि सबसे पहले हम समीकरण फर्स्ट ही ले लेते हैं, तो यहाँ से मैं x का मान निकाल लेते हैं। तो समीकरण लिख लेते हैं, समीकरण
फर्स्ट से, तो समीकरण फर्स्ट हम क्या कर रहे हैं, एक्स का मान जो है निकाल रहे हैं तब उसके लिए। तो 3x प्लस का 4y बराबर में 10। तो अब हमें निकालना है इसका एक्स का मान, ठीक है, तभी तो मांगे जो है सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। तो अब यहाँ से अब जब एक्स का मान निकालोगे तो ये देखो एक्स बराबर में 10 माइनस का 4y और ये हमारा बटे में 3 गुणा में था, इधर हम ले आए तो भाग में हो गया और ये पूरा तो मुझे इधर उठाना है। तो एक्स का जो मान हम निकाला है हमने वो हमारा ये निकल गया है 10 माइनस का 4y बटे में 3। अब इसको हम रख देते हैं। तो अब आप इसको रखोगे किसमें, तो हमने ये हमारा समीकरण थर्ड बन गया, ठीक। तो अब हमने निकाला है फर्स्ट से तो समय रखना है सेकेंड में, ठीक है। अगर निकालेंगे सेकेंड से तो रखेंगे फर्स्ट में, जिससे निकाला जाता है मान उसी में नहीं रखा जाता, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करने लिखोगे, समीकरण थर्ड से एक्स का मान, समीकरण सेकेंड में रखने पर। अब समीकरण सेकेंड हमारे पास है क्या, समीकरण सेकेंड में है 2x माइनस का 2y बराबर में 2, ठीक है। तो अब यहाँ से अब x का मान हमें इसमें रखना है ना, तो देखो 2 गुणा में x का मान हमारे पास क्या है 10 माइनस का 4y बटे में 3 और माइनस का 2y बराबर में 2। अब करोगे कि आप यहाँ से देखो 2 का करा दो अंदर गुणा, तो 2 धाम 20 हो जाएगा, माइनस का 2 चौको ये 20 बना है, 2 बना है, ठीक है। और 2 चौको 8y बटे में 3 माइनस का 2y बराबर में 2। अब ले लो इसका लासा, तो अब इसका ले लो लासा, जब लासा ले लोगे तो यहाँ से आ जाएगा 3, 3 एकम 3 और ये पूरा उतना ही लिख जाएगा 20 माइनस का 8y माइनस का 1 3 दूनी 6y बराबर में 2, ठीक है। अब बराबर में आ गया 2। अब यहाँ से देखो ये माइनस का 8y माइनस का 6y जुड़ेगा, लेकिन चिन्ह किसका आएगा माइनस का, तो 8 6 14y और बटे में 3, चाहे तो 3 को आप 3 भाग में ले आओ तो गुणा में हो जाएगा, तो 3 दूनी 6, 2 है यहाँ पर पहले से, 3 भाग में था, 3 को हम इधर ले आए तो 3 गुणा में हो गया, तो 2 3 डायरेक्ट लिख दिया 6। इतना तो आप डायरेक्ट कर ही सकते हो, अब इतने सवाल लगवा चुके हैं। तो अब यहाँ से देखो, तो माइनस का 14y बराबर में 6 माइनस का 20, ठीक है। तो अब यहाँ से माइनस का 14y बराबर में 6 माइनस का मतलब कि 6 में से 20 जाएंगे तो कितना बचेगा माइनस का 14, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है और जिस चीज़ की संख्या बड़ी होती है उसी चीज़ का चिन्ह आता है। तो ये माइनस ये वाला माइनस खत्म, तो y बराबर जो हमारे पास निकल के आ गया वो आ गया 1, ठीक। अब जब हमने y का मान 1 निकाल लिया तो अब हम x का मान भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिख दोगे कि जो है y का मान, इसके बाद आएंगे, ठीक है, y का मान समीकरण थर्ड में आपके जिसमें मर्जी हो उसमें रख सकते हैं, समीकरण थर्ड में रखने पर। तो अब यहाँ से x का मान निकल के आ जाएगा, तो x बराबर में 10 माइनस का यहाँ से y का मान रख देते हैं, कितना रखना है हमें, y की जगह पर 1 बटे में 3, ठीक। अब करो हल इसको, तो x बराबर में 10 4 एकम 4 बटे में 3, 10 में से 4 गए 6, तो x बराबर में 10 में से 4 गए 6 और 3 और ये आपका 3, तो x बराबर क्या आ गया 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो x बराबर निकल के आ गया 2, ठीक। तो अब यहाँ से हमारे पास y का मान निकल के आया 1 और x का बराबर निकल के आया 2। तो जो हमारा प्रतिस्थापन विधि से आया है वही हमारा जो है विलोपन विधि से आया है, मतलब जो हमारे आंसर वो सारे सही हैं, वही जो आंसर तो सेम ही आएंगे, बस विधि जो हमारी वो चेंज हुई है। तो देखो विलोपन विधि में हमारा y बराबर 1 आया था और x बराबर 2 आया था, इसी प्रकार से प्रतिस्थापन विधि में भी x बराबर 2 आया है और y बराबर में 1 आया है, ठीक। अब इसमें ये भी कहा गया था कि आपको कौन सी विधि जो अधिक उपयुक्त लग रही है, तो आप इसको देख करके समझ सकते हैं, आपको जो विधि अच्छी लगे तो यहाँ पर लिख देते हैं कि विलोपन विधि जो है वो अधिक उपयुक्त है, विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है, ओके, ठीक है। अब ये हो गया हमारा दूसरा नंबर भी कंप्लीट। अब इसी प्रकार से देख लेते हैं तीसरा नंबर। अब देखो तीसरा नंबर में देखो ये हमारा ऐसे लिखा था 9x बराबर में 2y प्लस का 7 लिखा था, ठीक है। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया 9x माइनस का 2y माइनस का, अब ऐसे फिर लिखते तो आपकी जो एक लाइन फिर बर्बाद होती, फिर आप तो समझ सकते हो, ठीक है। तो हमने इसलिए इसको ऐसे लिख दिया है 9x माइनस, लिखा था इस प्रकार से 9x बराबर में 2y प्लस का 7 लिखा था। अब ये हमें इधर तो लाना ही पड़ेगा क्योंकि हमें हल करना, तो हम सारे को इधर ले आए, मतलब जो सारे हैं ये वाले को सारे इधर ले आए, तो ये हमारा जो 9x माइनस का 2y माइनस का 7 बन गया, ठीक है। प्लस का था इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इतना हमने किया।
और कुछ ज़्यादा इसमें जो है अलग नहीं है। अब आ जाओ सवाल पे, तो हमें भी इसको भी सेम उसी तरीके से हल करना है, तो बिल्कुल सरल है, कुछ भी कठिन चीज़ नहीं है। तो देखो यहाँ पर हम सबसे पहले इसको विलोपन विधि से हल कर लेते हैं, विलोपन, और फिर आप चाहे तो प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं, तो विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि में सबसे पहले इसको लिख लेते हैं 3x माइनस का 5y, और अगर आप और अपने छोटे करना चाहें तो आप यहीं पर गुणा कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर गुणा कर लें देख के अपने हिसाब से, बराबर में 0। तो ये वाली जो लाइन है आपकी जो बच जाएगी, क्योंकि इसको बाद में तो लिखना ही पड़ता है, माइनस का 7 बराबर में 0। तो अब यहाँ पर दिमाग लगाओ और सोचो कि यहाँ पर हम कितने का गुणा कराएं और कितने का कहाँ पर गुणा कराएं कि जो हमारा x या y का मान जो है बराबर बन जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, आप अगर चाहें तो अब आप ये भी कर सकते हैं कि देखो, ऊपर अगर आप करा दें गुणा 3 का, तो ये भी 3 का 9 हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। और अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पर कराएं 2 का गुणा और नीचे कराएं 5 का गुणा, तो ये y को बराबर कर लेंगे आप। तो जब सरल बन रहा है तो हम बड़ा क्यों करें, बात ये होती है। तो यहाँ पर हम सीधे गुणा करा देते हैं, ऊपर वाले समीकरण फर्स्ट में 3 का गुणा करा देते हैं, ठीक है। तो अब बस अब एक ही गुणा हमें कराना पड़ेगा, नीचे तो हमारा 9 है पहले से ही है, अभी हल हो जाएगा आराम से। तो हल कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 3 का 9x माइनस का 3 पचे 15x, और ये हमारा 3 को 12 बराबर में 0। इसी प्रकार से ये 9x माइनस का 2y और माइनस का 7 बराबर में 0, ठीक। अब देखो 2 बराबर बन गए, तो अब ये घटाने पर कट जाएंगे, प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो ये कट गए। तो अब देखो ये 15 माइनस का है और ये प्लस का 2 हो गया, पहले माइनस का था लेकिन अब ये प्लस का 2 हो गया। तो 15 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस का 13 भाई, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। अब इसी प्रकार से इसको देख लो, अब ये माइनस का 12 ये प्लस का 7 है, तो माइनस के 12 में से प्लस का 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस का 5, ठीक है, माइनस का 5 ही तो बचेंगे, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, बराबर में 0। इतना कर लिया। अब देखो यहाँ पर माइनस का 13y बराबर में 5, तो y बराबर क्या निकल के आ गया, 5/13, और ये माइनस का, ठीक। कुछ कठिन नहीं किया हमने, यहाँ पर 13 गुणा में था, इधर ले आए भाग में हो गया, और माइनस पहले से था तो माइनस का चिन्ह लगा दिया, तो y बराबर यहाँ से जो हमारा मान जो है निकल करके आ गया। अब इसी प्रकार से x का मान भी निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर आप किसी में भी रख सकते हैं, y का मान हम रख देते हैं समीकरण फर्स्ट में रखने पर, जो आपको समीकरण सरल लगे उसमें आप रख सकते हैं, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट हमारा क्या है, देखो ऊपर ये देखो 3x माइनस का 5y माइनस का 4, तो लिख लेते हैं यहाँ पर 3x माइनस का 5y माइनस का 4 बराबर में 0, और y बराबर जो है हमें मान पता हो चुका है, तो रख लेते हैं यहाँ पर। तो देखो 3x माइनस का 5 इंटू वाई का मान है माइनस का 5/13 माइनस का 4 बराबर में 0, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर 3x माइनस का 25 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि गुणा का चिन्ह है, और बटे में 13 और माइनस का 4 बराबर में 0, ठीक। तो इसको यहीं पर हम कर लेते हैं, तो 3x बराबर, चाहे तो आप इसको इधर ले आओ, ठीक है, वह चाहो तो वहीं पर हल कर लो, चाहे तो इसको इधर ले आओ, तो माइनस का 4 इधर आएगा तो प्लस का 4, और 25/13 इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 25/13, ठीक है। तो अब ले लो इसका लासा, तो अब इसका लासा क्या आ जाएगा, 13 और 13 का, 13 और 1 का, तो 13 आ जाएगा, और 1 13, 13 चौको 52, माइनस का 13 कम 13 और ये 25, ठीक। ये कितना हो गया, 25 हो गया। तो 3x बराबर, अब 52 में से 25 जाएंगे तो घटाओ भाई 52 में से 25, तो यहाँ पर ये हमारा लिखा है 52 और हमें घटाना कितने हैं 25, तो 12 में से 5 के 7 और 4 में से 2 गए 3, क्योंकि यहाँ पर एक हासिल भी ले चुके थे ना, तो यहाँ पर 4 बचा, तो 4 में से 2 गए, सॉरी 4 में से 2 गए तो 2 बचे 27, 27/13 बचे हमारे पास। तो अब देखो यहाँ पर x बराबर में 3 अब किस में गुणा में, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 27/13/3 बटे में 1 कर लो, इसका गुणा इससे हो जाएगा और इसका गुणा इससे हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा x बराबर में, क्या आ जाएगा 27 से कम 27 और 13 39। तो जो कट रहा हो तो काट दो, नहीं तो ऐसे लिख दो, कट रहा है यहाँ किससे कट रहा, 3 से काट दो, तो 3 9 27 और 3 कम 3 का 9, तो जो x बराबर हमारा क्या निकल के आ गया 9/13।
तो ये जो हमारा x का मान निकल के आ गया। लेकिन ये तो अभी हमने सिर्फ विलोपन विधि से किया है, अब हमें इसको ऐसे प्रतिस्थापन विधि से भी करना है। तो यहाँ से देखो x बराबर हमारा 9/13 निकल के आया, और y बराबर की बात करें तो देखो हमारा ऊपर निकल गया है -5/13। तो अब इसी प्रकार इसको देख लेते हैं प्रतिस्थापन विधि से। आपको समझाने के लिए हम एक एक कैलकुलेशन को करते हैं, ठीक है, कि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। समझ में आ जाएगी तो आप जो कैलकुलेशन है वो तो अपने आप से भी स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ना समझें कि आपको हम सवाल मतलब इतना बड़ा बड़ा करा दें कि सर इतने बड़े बड़े सवाल कैसे लगेंगे। सिर्फ आपको समझाने के लिए, आपको बताने के लिए कि आपको अच्छी चीज़ समझ में आ जाए। आप ये ना कह पाएँ कि ये यहाँ से कैसे हुआ, ठीक। इसलिए हम जो है हर चीज़ को हम बढ़िया से करते हैं। फिर आपको जब समझ में आ जाएगा, वो तो हम हर बात कहते हैं कि अगर समझ में आ जाएगा तो आप उसको छोटा तो अपने हिसाब से बना सकते हो, ठीक है। तो अब देखो इसी प्रकार से प्रतिस्थापन विधि से हमें देखना है। तो अब ये हमें पता है समीकरण हमारा फर्स्ट है और ये हमारा समीकरण सेकेंड है। अब प्रतिस्थापन विधि में आपको पता है क्या होता है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट हमारे पास है क्या, समीकरण फर्स्ट से 3x माइनस का 5y और माइनस का 4 बराबर में 0, ये है हमारे पास। तो x को इसे भी यहाँ पर मतलब कि बना रहने दो, और ये 4 और ये प्लस का 5y और बटे में 3, ठीक है। ये माइनस का था इधर आ गया प्लस का हो गया, और ये भी प्लस का था, सॉरी माइनस का था इधर आया प्लस का हो गया। अब ये गुणा में था इधर आ गया तो भाग में हो गया। इतना तो आप कर ही सकते हो। अब यहाँ से हमारे पास जो x का मान जो है वो हमने निकाल लिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या कर लो कि x का मान जो है हम रख देते हैं, यहाँ पर समीकरण था लिख देते हैं, समीकरण थर्ड से x का मान समीकरण जिससे निकाला है उसमें नहीं रखेंगे, फर्स्ट से निकाला तो समीकरण सेकेंड में रख देंगे, समीकरण सेकेंड में रखने पर अब समीकरण सेकेंड हमारे पास क्या है 9x माइनस का 2y माइनस का 7 बराबर में 0, ठीक। ऊपर दिख रहा है आपको, यही तो है। अब यहाँ इसमें हमें रखना है y सॉरी x का मान, तो रख दो भाई। तो x का मान हमें रखना है 4 प्लस में 5y बट्टे में 3 माइनस का 2y माइनस का 7 बराबर में 0, ठीक है। तो यहाँ से 9 चौको 36, 9 अपना 45y और बट्टे में 3, और ये माइनस का 2y माइनस का 7 बराबर में 0। इन तीनों के कर दो बट्टे में 1, ठीक है। इसको तीनों का ले लो लासा, तो लासा क्या आ जाएगा, लासा आ जाएगा 3, तो 3 एकम 3 और ये 36 प्लस का ये तो वही बना रहेगा 45y, और ये 1/3 और 2/3 6y माइनस का 1/3 3 सत्ते 21 बराबर में 0, ठीक। अब इसके बाद अब क्या होगा यहाँ पर कि देखो 36, अब ये प्लस का 45 और माइनस का 6y, तो प्लस के 45 में से 6y जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, तो हमारे पास बच जाएगा क्या, प्लस का 39y, ठीक है। आप घटा करके देख सकते हो, देखो ये 45 है और यहाँ से 6 हम घटा दो, 15 में से 6 गया 9, और ये हमारा पास 3, एक यहाँ पर हासिल ले लिया था, ठीक। तो 39 जो है हमारा बचा 39y। अभी प्लस की संख्या बढ़ी तो चिन्ह प्लस का ही आएगा, और माइनस में क्या बचा हमारे पास, माइनस में बचा 21 बट्टे में 3 बराबर में 0। अब 36 में आप यहीं पर इसको घटा सकते हैं, ठीक है। 36 में से 21, चलो अब इसमें कर लेते हैं। 36 में से 21 जाएगा तो 21 में देखो 36 में से 21 घटा दो, 36 में से हमें घटाना 21, तो 6 में से गया 5 और 3 में से 2 गया 1, तो कितना बचा हमारे पास, बचा हमारे पास 15। तो 15 माइनस का 15 प्लस का 39y बराबर में 3, ठीक है। 3 इधर कुछ में भाग में इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0, क्योंकि 0 का गुणा किसी भी संख्या पर आते तो क्या आता है, 0 आता है। अब करना कि आपको 39y बराबर में 15, ठीक। 15 यहाँ पर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो y बराबर में 15 और 39, ठीक है। तो y बराबर क्या आ जाएगा, 3 पचे 15 और 3 एकम 3 3 का 9, तो y बराबर आ गया माइनस का 5 बट्टे में 13, ठीक। y बराबर हमने क्या निकाला, माइनस का 5 बट्टे में 13, तो वहां पर भी देखो y बराबर माइनस का 5 बट्टे 13 आया था। तो अब यहाँ से y का मान तो निकाल लिया अब हमने, अब इससे निकाल लेते हैं x का मान। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या लिखोगे आप कि y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, ठीक है। समीकरण थर्ड में रख लेते हैं, जो आपको सरल लगे आप उसमें रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, किसी से भी आ जाएगा, ठीक है। जो तीनों जो दिए गए,
तो समीकरण थर्ड क्या है हमारे पास, x बराबर में 4, आप देख सकते हैं हम बार बार ऊपर नीचे नहीं करेंगे, ठीक है। 4 प्लस का 5 बटे, आपका ही टाइम बर्बाद होता है। तो ये 4 प्लस का 5 बटे में 3, ये जो हमारा समीकरण कौन सा है, थर्ड है। तो अब यहाँ पर हमें रखना है किसका मान, y का मान, तो रख दो भाई। तो देखो x बराबर में 4 प्लस में 5, y का मान हमें पता है कि है -5 बट्टे में 13 बट्टे में 3, ठीक, ये दिया गया है। अब देखो इसको हल कर लेते हैं यहाँ पर। तो x बराबर में, ठीक, x बराबर में 4 और ये प्लस का 25 हो जाएगा, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, माइनस का ही आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता गुणा में, और ये बट्टे में 13 और ये हमारा 3 तो चल ही रहा है। तो x बराबर में ये हो जाएगा, इसका लासा हो जाएगा ना, तो ये बट्टे में कर लो, इनका ले लो लासा, तो लासा आ जाएगा 13, ठीक, लासा कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो 13 जब लासा आ जाएगा तो 13 एकम 1 3 13, 13 चौको 52, और ये माइनस का 13 एकम 13 25 बट्टे में 3, ये हमारा बट्टे में चल ही रहा है 3, ठीक है। अब ये हमने लासा लिया था, तो 52 में से 25 घटाए थे हमने, कितने बचे थे हमारे, चलो एक बार फिर से घटा लेते हैं यहाँ पर। 52 में से जब हमने 25 घटाए थे तो क्या बचे थे, 12 में से 5 गए 7, और यहाँ पर बचा था 4, 4 में से 2 गए तो 2, 27 बचे थे। तो 27 बट्टे में 13 बट्टे में 3, ठीक, ये आया। अब बट्टे में कर लो 1, तो गुणा कर दो, इसका सॉरी 3 कह रहे हैं, इसका गुणा ऊपर हो जाएगा और इसका गुणा यहाँ पर हो जाएगा। तो ये क्या बन गया हमारे पास, x बराबर में 27 एकम 27 और 13 थे 39, तो 27 बट्टे में 39 आ गया। क्या आ गया, 27 बट्टे में 39। कट रहा है तो काट दो, कट रहा है भाई, किससे कट रहा है, 3 से कट जाएगा, 3 9 27 और 3 एकम 3 3 का 9। तो जो x बराबर निकल के आ गया, क्या निकल के आ गया, 9 बट्टे में 13, ठीक, ये जो है x का मान निकल गया यार, ठीक, समझ में आ गया ना। तो ये हमने x का मान निकाल लिया, ये जो है ये। अब ऊपर जो हमने y का मान निकाल लिया था, माइनस का 5 बट्टे में 13, तो ये हमने प्रतिस्थापन विधि से दोनों मान जो है निकाल लिए। अब इसी प्रकार से देख लेते हैं चौथा नंबर सवाल। अब देखो चौथा नंबर, इसमें क्या कह रहा है, इसमें दिया गया है सेम, इसमें भी आपका थोड़ा बट्टे में और कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ तो आप इसमें ये कर लो कि देखो, या तो लासा लेकर के इसको पहले हल कर लेते हैं। ये हमारा समीकरण फर्स्ट है और ये समीकरण सेकंड। इससे सबसे पहले आप बट्टे को हटा लेते हैं। बट्टे को हटाने के लिए हमने आपको बताया कि यहाँ से लासा ले लोगे तो 3 लासा मिल जाएगा। ये समीकरण सेकंड की बात कर रहे हैं। तो 1 3 3 और 3x माइनस का 3 एकम 3 और ये y बराबर में 3। तो अब ये 3 गुणा सॉरी भाग में इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो अब ये हमारे पास क्या बन गया, 3x माइनस का y बराबर में 9। तो जो समीकरण सेकेंड था बट्टे में लिखा था, तो हमने इसको बट्टे से हटा करके इसमें इस प्रकार से लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारा समीकरण सेकेंड है, 3x माइनस का y बराबर में 9 बन गया। अब सवाल को जो हल करने में आसानी रहेगी। तो अब सबसे पहले हल कर लेते हैं किस विधि से, विलोपन विधि से, ठीक है। विलोपन विधि से नियम हमारे सारे वही रहेंगे। विलोपन विधि से आप चाहे तो ऐसे ही किसको हल कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ये होता है कि बिना भिन्न के जो है सवाल को थोड़ा आसानी होती है हल करने में, फिर गुणा भाग करने में आप ही को दिक्कत होगी। तो अब तो हमारे पास पता है, इस सॉरी ये आपका बट्टे में ये भी तो लिखा है चौथे नंबर में। इसको भी हम ऐसे कर लेते हैं। इसका दूसरा समीकरण को तो हमने बट्टे से हटा लिया, और जो दूसरा सॉरी चौथा का जो पहला ये भी तो बट्टे में दिया गया, इसको भी बट्टे से हटा लेते हैं। इसको तो हमने ध्यान ही नहीं दिया। तो देखो इसको जब हटाओगे तो देखो 2 और 3 का रास्ता 6 आ जाएगा। इधर ही हल कर लेते हैं। 2 3 6 और 3x और ये आपका प्लस का 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 y बराबर में माइनस का 1। अब इतने सारे सवाल लगवा चुके हैं तो इतने तो आप चीज़ों को समझ पा ही रहे होंगे, इसलिए थोड़ा सा हम शॉर्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं। अब ये 3x प्लस का 4y और ये बराबर में 6 कम 6, ठीक, भाग में है, इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा है समीकरण फर्स्ट हो गया। समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड ये निकल के दोनों आ गए। अब हमें जो है सवाल को हल करने में दिक्कत नहीं होगी ज़्यादा। तो अब यहाँ से हमारे पास दोनों समीकरण निकल के क्या पता चला, पहला है 3x प्लस का 4y बराबर में माइनस का 6 और दूसरा है 3x माइनस का y बराबर में 9। अब हमारे पास दोनों मतलब बराबर दिए गए, अब हमें बराबर करने की जरूरत है ही नहीं, बस प्लस माइनस घटाने पर कर दो तो ये प्लस माइनस हो जाएगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस का माइनस हो जाएगा, तो ये आपस में कट जाएंगे। अब ये देखो पहले माइनस का था लेकिन इसने प्लस का कर दिया, तो 4 और ये पहले से 1 होता है तो 4 1 5 भाई बराबर में। अब ये माइनस का 6 पहले प्लस का था लेकिन इसको माइनस का कर दिया, तो 6 और 9 कितने हो जाएंगे 15, लेकिन चेंज किसका आएगा माइनस का,
ठीक है, तो क्या आ गया हमारे पास, -15 आ गया। इसको जब हल करोगे आप तो आ जाएगा हमारे पास क्या, y बराबर -15 बटे में 5। तो y बराबर क्या निकल के आ गया, 5 से 15, तो y बराबर आ गया -3। ठीक है, कर लोगे ना, कुछ कठिन चीज नहीं। y बराबर क्या निकल के आ गया, -3 निकल के आ गया। अब इसी प्रकार से x का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं y का मान, समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं, समीकरण फर्स्ट में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट हमारे पास क्या है, ऊपर देखो यहाँ पर ये वाला 3x प्लस का 4y बराबर में -6। इसी में हमें जो है मान अपने रखना है। ठीक है, इस वाले में नहीं रखना है, हम बहुत बार बता चुके हैं। सॉरी, है तो दोनों सेम ही। हाँ, इसमें हमने दो गुणा कराए हैं, इसमें भी हमने कोई गुणा नहीं करा है, तो इसमें भी आप रख सकते हैं। तो 3x प्लस का 4y बराबर में -6। ठीक है, अब y का मान हमारे पास क्या है, प्लस का 4 इंटू वाई का मान है हमारे पास -3 बराबर में -6। ठीक है, तो अब 3x प्लस का 4 3 12 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और बराबर में -6। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, -6 और माइनस का रहेगा तो प्लस का 12। 3x बराबर क्या हो जाएगा, 12 में से 6 गए 6, प्लस की संख्या बढ़ी इसलिए प्लस का चिन्ह आएगा। अब तो x बराबर यहाँ से क्या निकल के आ गया है, 2। ठीक है, 2 यहाँ पर 3 इसमें गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, कट जाएगा, 3 दूनी 6। तो 2x बराबर क्या निकल के आ गया, 2। तो x बराबर निकल के आ गया 2 और y बराबर निकल के आ गया -3। अब हमने ये ज्ञात किया विलोपन विधि से, अब हमें ज्ञात कर लेना है इसी प्रकार से प्रतिस्थापन विधि से। तो देख लो प्रतिस्थापन विधि से, यहीं पर देख लेते हैं, जगह है आपकी। तो ये देखो, ठीक है, प्रतिस्थापन यहाँ पे लिख लेते हैं, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन वैसे सरल तो दोनों विधि हैं, लेकिन ये वाली जो है थोड़ी ज़्यादा सरल है, ये विलोपन विधि जो आपकी है। ठीक, इसमें सिर्फ आपको मान ही जो गुणा करके मान ही रखने होते हैं। अब प्रतिस्थापन विधि में पहले लिख लेते हैं, समीकरण नोट कर लेते हैं। एक है हमारा 3x प्लस का 4y बराबर में -6 और दूसरा है 3x माइनस का y बराबर में 9। ये हमारे पास दो, ये है समीकरण फर्स्ट और ये है समीकरण सेकेंड। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात कर लो। तो अब यहाँ पर x का मान में निकालना, तो समीकरण लिख लेते हैं फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट हमारे पास क्या है, 3x प्लस का 4y बराबर में -6। ठीक है, समीकरण 3x प्लस का 4y बराबर में -6। तो अब यहाँ पर रख लो भाई, आपको क्या करना है, x का मान यहाँ से निकालना है। तो x बराबर में -6 और ये प्लस का 4y इधर आएगा, तो -4y बट्टे में 3। अब यहाँ से x का मान निकाल लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या लिखोगे कि जो x का मान जो निकाला है इसको मान लो समीकरण थर्ड। तो अब समीकरण थर्ड से x का मान समीकरण किसमें रखोगे, आप रख दो समीकरण सेकेंड में। फर्स्ट से निकाला है, सेकेंड में रख देंगे, रखने पर। ठीक है, तो समीकरण सेकेंड हमारे पास है 3x माइनस का y बराबर में 9। तो देखो 3x माइनस का y बराबर में 9, तो 3x की जगह में रखना है -6 माइनस का 4y और बट्टे में 3 और माइनस का y बराबर में 9। अब तो यहाँ पर भाई चलो हल कर लेते हैं इसको। तो 3 छिक्के 18 और माइनस का 3 छिक्को 12y और बट्टे में 3 माइनस का y और बराबर में 9। ठीक है, तो अब यहाँ पर ले लो लासा इसका। तो लासा क्या आ जाएगा, 3 लासा आ जाएगा। तो जब 3 लासा ले लोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 एकम 3 और 1 अट्ठे 18 माइनस का 12y माइनस का ये क्या हो जाएगा, 1 3 3 और 3y बराबर में 9। तो अब यहाँ पर ये क्या बन गया आपका, माइनस का 18 12y 3y क्या हो जाएगा 15y बट्टे में, चाहे तो 3 को इधर ले आओ, 3 9 27। ठीक है, 3 भाग में इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो 3 9 27। अब इसके बाद क्या करो, अब माइनस का 15y और बराबर में 27 माइनस का 18 इधर ले आओ तो प्लस का 18। ठीक है, तो माइनस का 15y बराबर में 27 में 18 जोड़ दो, तो 27 और 8 35 45। ठीक है, तो y बराबर क्या बना हमारे पास 45 बट्टे में 15 और भी माइनस का, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा है ना, तो 15 त्याई
45। तो y बराबर जो हमारे पास आया क्या आया, माइनस का 3 आया। ठीक है, एक भी लाइन जो है हम आपकी स्किप नहीं कर रहे हैं कि आपको हर चीज़ जो है अच्छी तरीके से समझ में आए, हर चीज़ को पूरा बिल्कुल बेसिक से आपको चीज़ों को समझा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम चाहें तो यहाँ पर स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको हम बता चुके हैं, आप चाहें तो यहाँ पर जो हमने किया है आप डायरेक्ट गुणा करा सकते हैं, अगर जिसको आता हो वो कर लेगा। इसलिए बेसिक लेवल के एक प्रकार से हम मान सकते हैं, उस हिसाब से हम जो है सवाल को लगवाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, एक भी लाइन को हम जो है स्किप जहाँ से आपको ना समझ में, हर जगह आपका जो पूरा बेसिक तरीके से लगा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, इसलिए जो है टाइम भी लग रहा है और सवालों को जो है थोड़े से बड़े भी लग रहे हैं, और कोई बड़ी बात नहीं है। वाई बराबर में माइनस का 3 यहाँ से निकल के आ गया। अब यहाँ से देख लेते हैं, वाई का मान तो निकाल लिया, अब इसी प्रकार से वाई का मान जो है समीकरण, अब एक्स का मान निकालना है, तो अब यहीं पर निकाल लेते हैं एक्स का मान। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं कि जो एक्स का मान, वाई का मान समीकरण जो माना था उसी में लिख देते हैं, समीकरण थर्ड में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण थर्ड हमारा क्या है, देखो ऊपर ये देखो, x बराबर में माइनस का 6y और माइनस का 4y बटे में 3, इसी में जो है हम y का मान जो है रखेंगे। तो x बराबर में माइनस का 6 डायरेक्ट रख लेते हैं, y का मान क्या है 3, तो गुणा में माइनस का 3 बटे में 3, थोड़ा आसान हो जाएगा और कुछ नहीं। अब देखो यहाँ से x बराबर में फालतू एक लाइन जो बढ़ेगी, तो माइनस का 6 माइनस का 4 आते हैं 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, क्योंकि गुणा में जो है माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। 4 आते हैं 12 बटे में 3, और x बराबर में 12 में से 6 जाएंगे तो 6 बचेंगे और 3। ठीक है, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो जो x बराबर जो हमारा निकल के आ गया, क्या निकल के आ गया, 2 जो है निकल के आ गया। x बराबर जो हमने 2 निकाल लिया, y बराबर हमारा माइनस का 3 आ गया। ये हमारी हो गई प्रतिस्थापन विधि, और ऊपर हो गई हमारी विलोपन विधि। ठीक है, यहाँ पर भी देखो हमारा जो x का मान जो यहाँ पर आप देखो, x का मान जो y का मान जो माइनस का 3 निकल के आया था, और x का मान जो है 2 निकल के आया है। यहाँ सेम इसी प्रकार यहाँ पर भी देखो, x का मान जो 2 निकल के आया और y का मान माइनस का 3 निकल के आया। ठीक, क्लियर हो गया ना। आपसे बस एक ही बात कहेंगे कि अगर आपको सवाल जो अच्छे लग रहे हो, तरीका अच्छा लग रहा हो और सवाल अच्छे तरीके से समझ में आए हो, तो बस, और हम कुछ आपसे नहीं चाहते हैं, बस एक आप लाइक कर दीजिएगा, जिससे जो हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और हम आपको और अच्छे से अच्छे पढ़ाने की और अच्छे से अच्छे कोशिश कर सकें। और अगर आपको कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट में दे सकते हैं, और आपका 1% का भी पैसा तो कोई हम आपसे लेने रहे, बस इतना कह रहे हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को बस एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा बस। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, जिससे हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे, कल शाम इसी टाइम 8 बजे। तो धन्यवाद, जय हिंद।